जो फ्रांस में काम करते हैं हमारे साथी फुलमन जी के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूं। वो भी अंग्रेजी में आपके सामने बात करेंगे और यहां से हमारी वाग्मरिता मैडम उसका आपके साथ हिंदी में अनुवाद करेगी। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। जय आदिवासी। थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलूँगा, उसके बाद हमने स्पीच लिखा है। हिंदी उतना मेरा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में प्रिपेयर किया हूँ। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ। My name is Brijlal Chaudhary. मेरा नाम ब्रिजलाल चौधरी है। I am an indigenous Tharu man. और मैं स्वदेशी व्यक्ति हूँ। From the थारू आदिवासी हूँ। From the foothills of the Himalayas, where the rhinos and elephants roam freely. और मैं हिमालय से हूँ जहाँ पर हाथी जैसे जानवर मुक्त रूप से चलते फिरते हैं। I'm here today to show my solidarity to all the Adivasi friends who are here today. आज यहाँ पर उपस्थित आदिवासियों के सामने मैं अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। And I'm very happy to be here with the invitation from the organizing committee and everybody present here. और इस ऑर्गेनाइजिंग समिति के द्वारा मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। I am a president of Global Home for Indigenous People that is based in France. और मैं फ्रांस में बसे इस एक संस्था का अध्यक्ष हूँ। And I speak at various different United Nations forum. और मैं कई विभिन्न फोरम्स पे काम करता हूँ। Where I speak about indigenous people's rights. मैं स्वदेशी लोगों के अधिकारों के बारे में, आदिवासियों के अधिकारों के बारे में बोलता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि the world is shifting. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार बदल रहा है। And the member states attitude towards indigenous people are also shifting. और जो सदस्य लोग हैं और जो आदिवासी हैं वो भी बदल रहे हैं, उनमें भी बदलाव आ रहा है। Indigenous people are being recognized. और स्वदेशी लोगों को, आदिवासियों को मान्यता मिल रही है, पहचान मिल रही है। And their worldviews are being understood. और उन्हें समझा जा रहा है। Their wisdom, their traditional knowledge are being used to fight climate change and protect biodiversity. Could you please repeat that? Their wisdom, their traditional knowledge are being used to fight climate change. और बुद्धि और पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल वायुमंडल में आने वाले समस्याओं को के लिए किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। But there is a lot to be done. परंतु काफी कुछ करना बाकी है। And together we will move mountains. और एक साथ मिलकर हम पहाड़ों को भी ढा सकते हैं, हिला सकते हैं। I thank you, everybody, and your presence today has really inspired me and my work. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी उपस्थिति ने मुझे और मेरे काम को प्रेरणा प्रदान की है। India is one of the largest democracies in the world. और भारत इस संसार के सबसे बड़े जनतंत्र में से एक है, लोकशाही में से एक है। And it can lead the world in protecting and safeguarding the rights of Adivasis, tribal people or indigenous people who constitute
about 8% of India's population. और भारत की बड़ी आबादी में बसे हुए मूल निवासियों को, आदिवासियों को वे पूरे संसार में अगुवाई कर सकता है भारत, उनको मान्यता प्रदान करने में। उदाहरण के लिए I can talk about Canada, New Zealand, Australia, United States, who did not sign the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People on September 13, 2007. This declaration represents all the human rights mechanisms और that ये राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। These countries, New Zealand, Canada, Australia, and United States, now is 2022. They are leading. और ये 2022 में ये जो देश है, जिन देशों के नाम न्यूजीलैंड आदि देशों के नाम, ये लोग आज मुख्य स्थान पर हैं, अगुवाई के स्थान पर हैं। In their efforts in reconciling their relationship with indigenous peoples. और ये लोग कोशिश कर रहे हैं मूल निवासियों के मध्य कार्य करने की, उनके कामों को एकजुट करने की। By guaranteeing their customary rights, their land rights, the right to self-determination and self-governance in their own constitution. और ये विभिन्न प्रकार के अधिकारों को वे अपने ही संविधान में लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। India, who holds the largest population of indigenous people, can follow the steps of New Zealand, Canada, United States, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स आदि देशों के नक्श कदमों पर हमारा भारत देश भी चल सकता है इन मूल निवासियों के बारे में कार्य करने के लिए। उन्होंने अपने संविधान बदली आदिवासी जनता के लिए। इंडिया भी कर सकता है। और हमारे राज्य महाराष्ट्र भी कर सकता है। UNDRIP was adopted by United Nations General Assembly on September 2007. 2007 में United Nations General Assembly यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने adopted UNDRIP, United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples. और मूल निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की कोशिश की है। ये दस्तावेज एक दस्तावेज नहीं है। ये दस्तावेज समस्त राज्य के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल जैसा है, जो आदिवासी लोग के अधिकार सब इसमें सुनिश्चित है। और भारत भी इस डॉक्यूमेंट में सही किया है। और भारत इस डॉक्यूमेंट को अपने आत्मसात कर सकता है और आदिवासी लोग को जो उनका अधिकार है पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर सकता है। कनाडा कर सकता है, न्यूजीलैंड कर सकता है, भारत क्यों नहीं कर सकता है? अब there are few articles that I wanted to read, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल ये हिंदी में भी प्रकाशित हुआ है। आप लोग पढ़िए, इसमें आप लोग का अधिकार दिया हुआ है। सो या दैट्स दैट। और एक मैं छोटी सी, आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एक छोटी सी हिंदी में मैं ट्राई करूँगा एक कथा बोलने के लिए। मेरे my grandfather used to tell me a lot. मेरे दादा मुझे बताया करते थे। एक जंगल, रेन फॉरेस्ट की कथा है। He used to tell me that
ये जंगल जो है, मेरा घर परसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व नज़दीक है नेपाल में, जहाँ पे हम रहते हैं। हमारा सब कुछ जंगल से आता है, खान पीन, मछली, क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, हनी, लेकिन वो सब डिसअपियर हो रहा है। बट एनीवे, my grandfather told me a lot about rainforest and forest. मेरे दादा ने मुझे रेन फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में काफी कुछ बताया। उन्होंने कहा, देखो ब्रिजलाल, ये जंगल में यहाँ सबके लिए स्थान है, छोटे पौधे, बड़े पौधे, बड़े 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 ट्री, रुख, झाड़ी, सबके लिए जगह होते हैं। कोई किसी के nobody is thrown away from where they are. जंगल से किसी को बाहर निकाला नहीं जाता, जहाँ पर वो है वहीं रहते हैं। उसी तरह इंडिजिनस आदमी भी जहाँ पे है वहीं पर उन लोग का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, और हम लोग को कोई नहीं हटा सकता कि because that's where we belong. क्योंकि हम यहीं के हैं। मेरे संस्कृति, मेरे जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं, and if that jungle and जमीन is taken away from me, और यदि हम कौन जंगल हैं? और जमीन को मुझसे ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, तो हम कौन है? हमारा तो आइडेंटिटी नहीं रहा। हमारी कोई पहचान ही नहीं रही। So I really want to thank all of you and the organizing committee, Satish sir and everybody, for giving me this opportunity to talk to you. जय आदिवासी। धन्यवाद। मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी